जो कांग्रेस को लगातार कमजोर कर रहे थे, चाहे वो राज्यसभा की बात हो, चाहे लोकसभा की बात हो, ऐसे लोग पार्टी से गए हैं तो पार्टी को फायदा होगा, ना कि नुकसान होगा। तो बंसीलाल परिवार को और किरण चौधरी कांग्रेस पार्टी ने पूरा सम्मान दिया। जब हरियाणा प्रदेश की राजनीति किरण चौधरी ने शुरू की, आते इनको 2 बार कैबिनेट के मंत्री के रूप में रखा और इनकी बेटी को टिकट दी, मेंबर पार्लियामेंट बनाया, 2 बार हार गई। वो तो जनता का फैसला। अपनी बेटी को टिकट ना मिलने से जो कांग्रेस का उम्मीदवार था उसकी मुखालफत करी और आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो इनका अपना स्वार्थ है, कांग्रेस पार्टी ने इनको पूरा सम्मान दिया। कि बिसात पहले बीत चुकी थी राज्यसभा चुनाव। जिनके मन के अंदर चोर होता है ना, उनको डर होता है। अब उनको डर सताने लग गया था कि मेरी बेटी की तो टिकट कट गई है, नहीं कांग्रेस मेरी टिकट भी ना काट दी। ने कांग्रेस पार्टी का हाथ छोड़ दिया है और आज वो शायद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगी। कई दिनों से चर्चा चल रही थी कि किरण चौधरी कांग्रेस पार्टी को छोड़ सकती हैं। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के कदावर नेता पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा हैं। क्या कहेंगे साहब, जो छोड़ा है इससे क्या नफा क्या नुकसान रहेगा? 3 दिन पहले मैं अखबार में पढ़ रहा था, किरण चौधरी जी कह रही थी हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का कोई भविष्य नहीं। मुझे लगता है वो अपना भविष्य बीजेपी में उनको सुरक्षित लगा तो वो चली गई है। हरियाणा प्रदेश के अंदर इस समय कांग्रेस पार्टी की लहर चली है। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है और ऐसे लोग जो कांग्रेस को लगातार कमज़ोर कर रहे थे, चाहे वो राज्यसभा की बात हो, चाहे लोकसभा की बात हो, ऐसे लोग पार्टी से गए हैं तो पार्टी को फायदा होगा, ना कि नुकसान होगा। और चौधरी बंसीलाल परिवार को और किरण चौधरी कांग्रेस पार्टी ने पूरा सम्मान दिया। जब हरियाणा प्रदेश की राजनीति किरण चौधरी ने शुरू की, आते इनको 2 बार कैबिनेट के मंत्री के रूप में रखा और इनकी बेटी को टिकट दी, मेंबर पार्लियामेंट बनाया, 2 बार हार गई। वो तो जनता का फैसला है। परंतु उसके बावजूद जब हरियाणा प्रदेश से कांग्रेस की सरकार गई तो CLP के लीडर के रूप में भी इनकी नियुक्ति करके इनको सम्मान दिया गया। और आज जबकि चुनाव पूरे देश में प्रजातंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए लड़ा जा रहा था, उस समय भी इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए अपनी बेटी को टिकट ना मिलने से जो कांग्रेस का उम्मीदवार था उसकी मुखालफत करी और आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो इनका अपना स्वार्थ है, कांग्रेस पार्टी ने इनको पूरा सम्मान दिया। तो हार के पीछे कहीं ना कहीं किरण चौधरी है। हार जीत जनता के हाथ में होती है, ना कि किसी नेता के या किसी वर्कर के। नेता और वर्कर का एक फर्ज होता है कि पार्टी जिसको भी टिकट दे उसकी जी जान से मदद करे, उसकी मदद करके उनको जितवाने का प्रयास करे, ना कि उनकी पीठ में छुरा घोंपने का काम करे। तो आपने कहा कि कुलदीप बिश्नोई से बात कर ली तो शायद ना जाती, ये क्या वजह है इसके पीछे? कुलदीप बिश्नोई जब कांग्रेस पार्टी में थे, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं में शुमार थे और कांग्रेस छोड़ते आज उनकी ऐसी हालत हो गई है कि आज वो दर दर भटकते फिर रहे हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं। तो क्या किरण चौधरी को अपना यहाँ जो फ्यूचर है सही नहीं लगा? इसकी बिसात पहले बीत चुकी थी राज्यसभा चुनाव। जिनके मन के अंदर चोर होता है ना, उनको डर होता है। अब उनको डर सताने लग गया था कि मेरी बेटी की तो टिकट कट गई है, कहीं कांग्रेस मेरी टिकट भी ना काट दी। तो 2022 का जो राज्यसभा चुनाव था उसमें कहीं ना कहीं निश्चित रूप से पूरे देश ने देखा था किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी द्वारा भेजे गए उम्मीदवार सिरिया जमा करवाने का काम किया था। तो किरण चौधरी की एक तरह से कांग्रेस पार्टी छोड़ने की जो वजह है, या ये कहें बिसात 2022 के राज्यसभा चुनाव में ही बीत चुकी थी, जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी थे अजय माकन उनके खिलाफ जो वोटिंग की थी, उसी वक्त कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं उसको साइडलाइन कर दिया था, दरकिनार कर दिया था और आखिर किरण चौधरी ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहा। रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी, कुरुक्षेत्र। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।